अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आमना एंड आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। तो ये मेरा लेक्चर एमकेट एज वेल एज इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। सी, तो हार्ट क्या है? एक पावरफुल ऑर्गन है, एक पावरफुल मस्कुलर पंप है जो कि पंप कर रहा होता है हमारे ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। सी, तो हार्ट एक तरह से एक मशीन है जिसका काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना थ्रू आउट द बॉडी ब्लड को पंप करना हमारे हार्ट का काम होता है। वेसल्स एक तरीके से पाइपलाइन की तरह बिहेव कर रही होती हैं और हमारा जो हार्ट होता है वो एक मशीन की तरह बिहेव कर रहा होता है जिसका काम ये होता है कि हार्ट में जो ब्लड आ रहा होता है उसको पुश करके हमारे वेसल्स थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। सही है। बात करते हैं लोकेशन के बारे में। तो लोकेशन क्या है इसकी? लोकेशन लाइज इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स। इसकी लोकेशन ये होती है कि ये थोरेसिक कैविटी में लाई कर रहा होता है बिटवीन द लंग्स। राइट एंड लेफ्ट लंग के बीच में हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है, स्लाइडली टुवर्ड्स द लेफ्ट। हमारा हार्ट होता सेंटर में है, लेकिन इसका जो एपेक्स या इसका जो है ना नीचे वाला पोर्शन है वो थोड़ा टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसी वजह से हम कहते हैं किसी बुक्स में कि ये स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट है। होता ये सेंटर पे है लेकिन थोड़ा टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ। सी, फाउंड इन कैविटी मिडेस्टिनम। मिडेस्टिनम एक कैविटी है, एक एरिया है जहाँ पर हमारा हार्ट लाई कर रहा होता है। हमारे जो स्टर्नम है एक बोन है जो कि हार्ट के फ्रंट पे आ रहा होता है। सी, और वर्टिब्रल कॉलम हमारे हार्ट के पीछे वाले साइड आ रहा होता है। सही है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या है हमारे हार्ट का? तो स्ट्रक्चर क्या है? कॉनिकल शेप। कॉनिकल शेप होता है इसका, कौन की तरह शेप होता है इसका, और रेडिश कलर मीन्स रेड की तरह कलर होता है, बिल्कुल लाल कलर में होता है। 4 चैम्बर्स होते हैं इसके। 2 थिन अपर चैम्बर एट्रिया, 2 थिक लोअर चैम्बर वेंट्रिकल। 2 ऊपर के जो चैम्बर्स होते हैं उसको हम कहते हैं एट्रिया एंड 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकल। एट्रिया थिन वॉल्ड होते हैं और हमारे वेंट्रिकल थिक वॉल्ड होते हैं। थिन वॉल इसी वजह से होते हैं क्योंकि इसको एट्रिया को इतनी नीड नहीं पड़ती ताकि वो ब्लड को पुश कर पाए, और वेंट्रिकल को बहुत एनर्जी चाहिए होती है, एक एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो ब्लड को पंप कर सकते हैं ज़्यादा दूरी पे। सी, एट्रिया को इतना प्रेशर नहीं लगाना पड़ता ब्लड को मूव करने में। सही है। और 2 लार्ज वेन्स होती हैं जो कि इंटर कर रही होती है हमारे राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया में 2 हमारे वेन्स हमारे आ रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर मीन्स ऊपर वाली साइड पे जो हमारी वेन आ रही है तो उसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, और नीचे वाली साइड पे जो हमारे इंफीरियर वेना कावा होती है वो इंफीरियर साइड मीन्स नीचे वाली साइड पे आ रहे होते हैं। सही है। सुपीरियर का काम होता है ब्रेन या अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, वहाँ से ब्लड ला के हमारे राइट एट्रिया को देती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इंफीरियर साइड से लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी से हमारा जो ब्लड आ रहा होता है डीऑक्सीजनेटेड, वो ब्लड हमारा राइट एट्रिया में आ रहा होता है। 2 पेयर होते हैं हमारे पल्मोनरी वेन इंटर लेफ्ट एट्रिया। 2 पेयर होते हैं हमारे पल्मोनरी वेन के जो कि लेफ्ट एट्रिया में इंटर कर रहे होते हैं। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी एओर्टा अराइजेस। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा आ रहा होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा आ रहा होता है सिस्टमेटिक एओर्टा। सही है। पल्मोनरी एओर्टा हमारा पंप कर रहा होता है ब्लड को टुवर्ड्स द लंग्स, एंड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से जो सिस्टमेटिक एओर्टा आ रहा होता है वो हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा होता है ब्लड को। सी, एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू इंटर एट्रियल सेप्टम। एट्रिया, दोनों एट्रिया एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, या अपर 2 चैम्बर्स हमारे जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं थ्रू एट्रियल सेप्टम, और नीचे के जो चैम्बर्स हैं या जिसको हम कह सकते हैं वेंट्रिकल्स हैं, दोनों वेंट्रिकल्स एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं थ्रू वेंट्रिकुलर सेप्टम। बिटवीन राइट एट्रिया एंड वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड वेल्व, बिटवीन लेफ्ट एट्रिया वेंट्रिकल बाइकस्पिड वेल्व और माइट्रल वेल्व होता है। एट्रिया, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमारा ट्राइकस्पिड वेल्व होता है, और हमारे लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमारा बाइकस्पिड वेल्व आ रहा होता है जिसको हम कहते हैं माइट्रल वेल्व आल्सो। सी, इनर वॉल्स जो होते हैं उसमें जो है ना पेपिलरी मसल्स होते हैं हमारे वेंट्रिकल में।
वेंट्रिकल के अंदर हमारे पेपिलरी मसल्स होते हैं जहाँ से अराइज होते हैं हमारे कॉर्डाई टेंडनाई। सी एक फाइबर्स की तरह होते हैं जो कि अटैचमेंट फॉर्म कर रहे होते हैं हमारे वेल्व्स के साथ। इनका फंक्शन ये होता है कि वो क्या करें, वेल्व्स को कीप वेल्व्स क्लोज वाइल वेंट्रिकल इज कॉन्ट्रैक्टिंग। वेल्व्स को क्लोज रखते हैं जब तक हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हो, क्योंकि जैसे ही अगर हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हो और हमारे वेल्व्स ओपन है तो ये क्या करेंगे, हमारा ब्लड वापस से एट्रिया में चला जाएगा, तो ये एक डिफेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इसी वजह से उसको अच्छे तरीके से टाइटली पैक्ड उनको बंद करने के लिए हमारे कॉन्डेनाई टेंडनाई होते हैं जो कि पेपिलरी मसल्स से आ रहे होते हैं, फाइबर्स जो अटैच हो रहे होते हैं हमारे वेल्व के साथ, ताकि वो क्या कर सके, वेंट्रिकल जब भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उस वेल्व को बंद कर सकें, उसको बंद रख सकें। सही है। अब यहाँ पे जो मैंने वेंट्रिकल के बारे में फर्दर मैंने डिफाइन किया हुआ है कि वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं थ्रू इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। सही है। अब राइट वेंट्रिकल में देखा जाए तो राइट वेंट्रिकल नैरो होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा थिक होता है बिकॉज ऑफ द मसल्स। राइट वेंट्रिकल में हमारा जो मसल्स के जो बल्क है वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा होता है और हमारे राइट वेंट्रिकल सिर्फ और सिर्फ लंग्स पर हमारा जो है ना ब्लड को सप्लाई कर रहा होता है ताकि हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो पाए। जैसे ही हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है तो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, उस ब्लड को सारी बॉडी में सप्लाई कर रहा होता है। इसी वजह से उसको ज़्यादा मसल बल्क की नीड होती है। ज़्यादा मसल बल्क होगा इसके पास तो तभी जाके ये पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर पाएगा। तो रीज़न राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू लंग्स ओनली, पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू होल बॉडी, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर रहा होता है ब्लड को टू होल बॉडी, जिसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब बात करते हैं लेयर्स के बारे में। तो कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स इनक्लोज बाय पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के हिसाब से देखा जाए तो उसके 3 लेयर्स होते हैं। पेरिकार्डियम एक थिक कवरिंग होता है, जो कि इंक्लोज कर रहा होता है हमारे हार्ट को, हमारे जो हार्ट में वेसल्स आ रही होती है उनकी रूट्स को कवर कर रहा होता है। पेरिकार्डियम में आउटर फिब्रस लेयर होती है जिसको हम कहते हैं फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एंड इनर डबल सीरस मेम्ब्रेन होती है जिसको हम जो कि मच क्लोजर होती है हमारे हार्ट के। बाहर की तरफ जो हमारी लेयर आती है पेरिकार्डियम की उसको हम कहते हैं आउटर फिब्रस लेयर, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू हम इसको कहते हैं। और इनर जो डबल सीरस मेम्ब्रेन होती है, एक डबल लेयर होती है जो कि हमारे हार्ट के बिल्कुल क्लोज होती है लेयर। बिटवीन दीज 2 लेयर, इन दोनों लेयर्स के बीच में हमारे सीरस पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। सीरस पेरिकार्डियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जो कि लिब्रिकेशन दे रहा होता है और वो क्या करता है, प्रिवेंट फ्रिक्शन और मैकेनिकल प्रोटेक्शन में ये हेल्प कर रहा होता है। प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन को और मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। सही। ये हमारे लेयर्स हो गए, हमारे कवर जो कर रहा होता है हमारे हार्ट को। अब कार्डिक मसल्स के जो लेयर होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एपिकार्डियम पहली लेयर है, दूसरी हमारी मायोकार्डियल लेयर है और हमारी तीसरी जो है एंडोकार्डियम लेयर है। आउटर लेयर ऑफ द हार्ट वॉल फॉर्म बाय विजरल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन। विजरल लेयर जो हमारी होती है सीरस मेम्ब्रेन की, वो हमारी फॉर्म हो रही होती है, हमारे एपिकार्डियम उसको फॉर्म कर रही होती है। आउटर लेयर होती है हमारी हार्ट वॉल की, हार्ट की जो वॉल होती है उसकी बाहर की लेयर को हम कहते हैं एपिकार्डियम, जो कि फॉर्म हो रही होती है हमारे विजरल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन। मायोकार्डियम हमारी मिडिल लेयर होती है, हमारी मिडिल मस्कुलर लेयर होती है, सही, जहाँ पर हमारा एक्साइटेबल टिश्यूज एंड कंडक्टिव सिस्टम हमारा आ रहा होता है, जहाँ पर हमारे जो कॉन्ट्रैक्टाइल हमारे सेल्स आ रहे होते हैं और हमारे कंडक्टिंग सेल्स हमारे आ रहे होते हैं। जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो वाले मसल्स आ रहे होते हैं। इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे जो मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं हमारे हार्ट में वो इंक्लूड हो रहे होते हैं, और वो मसल्स जो कि कंडक्शन करते हैं और या वो इम्पल्सिस को कंडक्ट करें या उसको जनरेट करने वाले सेल्स भी हमारे आ जाते हैं इसमें। सी जिस तरह से मैं कह सकती हूँ जो जनरेट करते हैं इम्पल्सिस को या कंडक्ट करते हैं वो हमारे आ रहे होते हैं, हमारे एस ए नोड, ए वी नोड वगैरह ये आ रहे होते हैं। और हमारे कंडक्टिव मसल सेल्स होते हैं हमारे एक तरह से एक फंक्शनल यूनिट फॉर्म कर रहे होते हैं, जो कि सारे एक ही इम्पल्स पे सारे के सारे सेल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जो कि मैकेनिकल एक काम परफॉर्म कर रहे होते हैं ताकि ब्लड को पंप कर सकें।
सी एंडोकार्डियम इनर लेयर होती है हमारे हार्ट वॉल की। सी अब मैं आपको डायग्राम दिखा दूं। सी डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारी हार्ट की डायग्राम है, सही है। हार्ट की डायग्राम में देखा जाए तो हमारे अपर 2 पोर्शंस होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, एंड लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं। टोटली कितने हुए? 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड हमारे राइट वेंट्रिकल एंड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल। सी राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम हमारे दोनों सेपरेट होते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम, और हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल और हमारा जो है ना राइट वेंट्रिकल दोनों सेपरेटेड हो रहे होते हैं हमारे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमारा आ रहा होता है ट्राइकस्पिड वेल्व, और हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमारा आ रहा होता है हमारा माइट्रल वेव, या हम इसको कह सकते हैं बाइकस्पिड वेल्व। सी हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा राइज हो रहा होता है हमारा एओर्टा, एंड हमारे राइट वेंट्रिकल से हमारा पल्मोनरी एओर्टा अराइज होते हैं, इसको हम कह सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी, जो कि लेफ्ट आगे जाके डिवाइड होके ये लेफ्ट और राइट में हमारा डिवाइड हो जाता है, जो कि लेफ्ट और राइट लंग को सप्लाई कर रहा होता है। सी इसकी थिकनेस देखी जाए तो एज कम्पेयर टू दिस, तो इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इसका जो काम होता है वो होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ये काम होता है कि ये सर्कुलेट कर रहा होता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, मीन्स पंप कर रहा होता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, और इसका काम सिर्फ ये होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ लंग्स की तरफ हमारा ये ब्लड को ट्रांसफ़र कर पाए। राइट एट्रियम में मैंने बताया कि सुपीरियर इन्फीरियर वेना का होता है। सुपीरियर अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी से हमारे डीऑक्सीजन ब्लड ला रहा होता है, और हमारे इन्फीरियर वेना के बाद हमारे लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी से हमारा ब्लड को ला रहा होता है, सही है। तो ये सुपीरियर वेना कवा है, ये इन्फीरियर वेना कवा है। राइट एट्रियम में हमारा डीऑक्सीजनेट ब्लड आ रहा होता है, जो कि फर्दर ट्रांसफ़र होके हमारे राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा जा रहा होता है हमारे पल्मोनरी एओर्टा या आर्टरी में, जो कि फर्दर डिवाइड होके राइट एंड लेफ्ट में राइट और लेफ्ट लंग को प्रोवाइड कर रहे थे, ताकि वहाँ से ऑक्सीजनेट होके हमारे पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ पाए। जब लेफ्ट एट्रियम में हमारा ब्लड आता है तो देन वो फर्दर जाता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जब जाता है तो ये जा रहा होता है हमारे एओर्टा की तरफ, ताकि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन को सर अंजाम दे सके, ताकि ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी उसको सप्लाई कर सके। तो यही था, दैट्स व्हाट ऑल अबाउट माई लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।